नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर सिंह राशि का अप्रैल महीने का राशिफल। दोस्तों, 2025 के अनुसार यह महीना सिंह राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। जीवन में अचानक से कुछ अच्छे बदलाव भी संभव हैं, फिर भी आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मंगल महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और 3 अप्रैल को द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे खर्च बढ़ेंगे और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। विदेश गमन भी संभव है। सूर्य महाराज 14 अप्रैल को आपके नवम भाव में आएंगे, जिससे आपके सम्मान में बढ़ोतरी करेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होने लगेगी और व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं। कानूनी पचड़ों में पड़ने से बचें। उसके बाद का समय धीरे धीरे अनुकूल होने लगेगा। आर्थिक तौर पर यह महीना थोड़ा कमजोर रहने की संभावना बना रहा है। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की संभावना है। दशम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएंगे। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज और छठे भाव के स्वामी शनि महाराज दोनों ही सूर्य, बुध और राहु के साथ महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको किसी भी षड्यंत्र के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि आपके आसपास का कोई व्यक्ति समस्या खड़ी कर सकता है। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। जब सूर्य आपके नवम भाव में 14 तारीख को प्रवेश करेंगे, तब व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी और कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कानून के विरुद्ध हो। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 13 अप्रैल से वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको कार्यक्षेत्र में थोड़े अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने लगेगी। सभी से अनुकूल और अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें। यदि आप अपने सहकर्मियों से गलत व्यवहार करेंगे तो उसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अप्रैल की शुरुआत में ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि शुरुआत के 3 दिन मंगल महाराज एकादश भाव में रहेंगे और आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा करेंगे। लेकिन 3 तारीख को वह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। शनि, सूर्य, राहु, बुध व शुक्र ये 5 ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपके खर्चों में लगातार बढ़ोतरी होगी और कुछ गुप्त खर्च भी होंगे। हालांकि इसी दौरान किसी प्रकार का गुप्त धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक निवेश करने से बचना होगा। यही हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपको हानि उठानी पड़ सकती है। सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि 14 तारीख को सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष में आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे। लेकिन मंगल महाराज के द्वादश भाव में बने रहने और अन्य सभी ग्रहों के अष्टम भाव में होने से आर्थिक चुनौतियों के प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बुध और शुक्र क्रमशः 7 और 13 तारीख को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब इन परिस्थितियों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। उसके बाद 14 तारीख को सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष में नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी आरोग्य क्षमता मजबूत होगी और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाएगा। ऐसे में आपकी सेहत में धीमी गति से सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन छठे भाव के स्वामी शनि महाराज का अष्टम भाव में बैठना यह संकेत करता है कि आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा।
नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज 3 तारीख को ही द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन को देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से संभालने का मौका मिलेगा, फिर भी आपको सावधानियां रखनी होंगी। भाई बहन से आपके संबंध महीने की शुरुआत में बिगड़ सकते हैं और कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी और आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य भी उत्तम बनेगा। आपको लगातार उनके संपर्क में रहना होगा और उनके जीवन में आ रही चुनौतियों को हल करने में उनकी मदद करनी होगी। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको अपनी राशि के स्वामी सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के रविवार को प्रातः 8 बजे से पूर्व स्वर्ण की मुद्रिका में माणिक्य रत्न जड़वाकर अपनी अनामिका अंगुली में धारण करें। आपको प्रतिदिन सूर्य आराधना करनी चाहिए और सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। शिवजी की उपासना करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।